हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाली प्रथम वर्ष के विषय हिंदी भाषा शिक्षण के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन। जी हाँ, यानी आने वाली इस डीएलएड की परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसमें हिंदी भाषा शिक्षण के हर इकाई से कौन से इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन हो सकते हैं हर इकाई की मैं बताऊंगा। उन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ये संभावित प्रश्न होंगे। इन्हीं प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न आपको डीएलएड की परीक्षा में पूछे जाएंगे गारंटी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हर इकाई से। तो सबसे पहले आएंगे बिना देरी किए इकाई 1 पर। तो इकाई 1 से क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है, हिंदी भाषा शिक्षण के 2 सामान्य उद्देश्य बतलाइए। 2 सामान्य उद्देश्य या फिर सवाल ऐसा भी आ सकता है कि हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य बतलाओ। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, शिक्षण में भाषा के उद्देश्य निर्धारण की क्या आवश्यकता है। इसको आप भाई बहुत इंपॉर्टेंट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम सिखाते हैं पढ़ाते हैं तो उसमें भाषा का उद्देश्य निर्माण करना क्यों जरूरी है, ये एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं। फिर राजभाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा को माध्यम या संपर्क भाषा के रूप में बतलाइए। फिर शब्द एवं पद को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए एवं विकारी और अविकारी शब्दों का उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन जो है, इन सब क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। टारगेट कोर्स परचेस करेंगे तो आपको सभी विषयों के नोट्स एमसीक्यू सब मिल जाएगा, पूरी पढ़ाई डिटेल में हो जाएगी। ठीक, तो ये इकाई 1 के क्वेश्चन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर मैं साइड हो जा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट इकाई पर। बात करें दूसरी इकाई की, तो दूसरी इकाई का पहला प्रश्न है जो आपको ध्यान रखना है, स्वस्वर वाचन क्या होता है, मौन वाचन क्या होता है। स्वस्वर वाचन का उद्देश्य क्या है, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। स्वस्वर वाचन का ध्यान रखने वाली बात क्या है, सावधान रहने वाली बात क्या है, दोनों में सेम पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर कविता पाठ शिक्षण के सोपानों को लिखिए, या फिर कविता पाठ शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है ये बतलाइए, या कविता पाठ शिक्षण से लाभ क्या होता है ये बतलाइए। ऐसे क्वेश्चंस। अब मैंने बोला ये क्वेश्चन लिखा है तो जरूरी यही होगा, इससे संबंधित प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आते यही हैं पर थोड़ा घुमा फिरा के। तो जिन लोगों को समझ होती है कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा क्या है, वो अपने दिमाग से लिख लेते हैं। पर जिनको बचपन से रटने की आदत होती है, बचपन से रटते ही आए हैं, बस डीएलएड को नाम मात्र बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, पास होने का नाटक कर रहे हैं यहाँ पर डीएलएड का, उनको लगता है कि ऐसे सवाल तो आया ही नहीं। भाई सवाल आता है पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम सेम टू सेम यही उठाकर आ जाएगा तो फिर टीचर किस बात की। इससे बेटर तो बच्चे होते हैं जो थोड़ा घुमा फिरा कर, उनको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। तो आपको दिमाग लगाना अपना एग्जाम में कि अगर कविता पाठ शिक्षण का सवाल आया तो पूछ क्या रहा है। सोपान मतलब क्या पूछ रहा है, कैसे पढ़ाते हैं। आयाम पूछ रहा है मतलब कैसे पढ़ाते हैं। सवाल वही है, बस आप जवाब सबके वही लिखने हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के शब्द बदले हुए रहते हैं। फिर सुनना कौशल और बोलना कौशल की गतिविधियों को समझाइए। सुनना कौशल क्या होता है, बोलना कौशल क्या होता है। फिर कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लोकगीतों की क्या विशेषता है, लोकगीत किसे कहते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हमने अपने मैराथन लेक्चर में शामिल किया है। जी हाँ, हम ही जस्ट ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो के जस्ट बाद हमने मैराथन लेक्चर भी अपना लगाया होगा, लाइव भी चलाया होगा, जिसमें आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। तो वो 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर देके 6 के 6 इकाई की तैयारी हो जाएगी, वीडियो जाकर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इकाई की बात करें तो तीसरी इकाई की बात करें तो यहां पर सवाल शिरोरेखा क्या है, डिकोडिंग क्या है, इसकी परिभाषा है। थोड़ा हटके है, नॉर्मल क्वेश्चन तो सब ऑलरेडी आप पढ़कर जाओगे, पर थोड़े हटके क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, पढ़ने तथा लिखने की दक्षता के उद्देश्य को लिखिए। अगर मान लो क्वेश्चन बहुत कठिन आ गया, प्रश्न पत्र बहुत हटके आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया तो आप पहले से ऑलरेडी जो वीडियो दे रखे हैं, पहले से आपने जो पढ़ाई कर रखी है वो काम बन जाएगा आपका। लेकिन अगर हटके बहुत आया तो ये काम आएगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ने की प्रक्रिया उच्च स्तरीय सोच और सीखने की प्रक्रिया से एक श्रृंखला, एक सीक्वेंस से जुड़ी है, समझाइए कैसे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, इसको जरूर पढ़कर जाना। पढ़ते समय बालक को कौन कौन सी त्रुटियां गलतियां करता है, किस किस गलती करने के चांस है बच्चे के। ठीक है, और उन गलतियों को त्रुटियों को दूर कैसे करेंगे ये भी बतलाइए। ठीक है, श्रुति लिपि या श्रुति लेख किसे कहते हैं, समझाइए, इसकी परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है इकाई 3 से, इनको जरूर पढ़कर जाना, इनमें से कई क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इकाई की इकाई 4, इसकी बात करें पद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण। जी हाँ, यहां सारे सवाल गद्य और पद्य पर ही जुड़ेंगे। 5वें में सारे सवाल व्याकरण पर ही जुड़ेंगे और 6वें में सब कुछ मूल्यांकन और आकलन पर ही रहेगा। मैंने इकाई के नाम से ही जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो इकाई 4, पद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या है, इनके लाभ क्या है, ये सब पढ़कर जाना। फिर कक्षा की प्रतिक्रिया के संदर्भ में
पाठ योजना के उपयोग और महत्व को बतलाइए। पाठ योजना मतलब लेसन प्लान का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, लेसन प्लान कैसे करते हैं, ये सब बातें आपको ध्यान रखना। लेसन प्लान के फायदे क्या है, लाभ क्या है, उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन। पाठ योजना, लेसन प्लान का आशय, इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी परिभाषा, पाठ्य योजना से संबंधित प्रश्न तो आएगा, ध्यान रखना। फिर वार्षिक योजना क्या होती है, एनुअल लेसन प्लान जिसे कहते हैं, साल भर में जो पढ़ाना है उसकी बात है ना। तो वार्षिक योजना क्या होती है, इसके निर्माण के चरण बताइए, कैसे बनते हैं। लेसन प्लान तो आप खुद डीएलएड में प्रैक्टिकल लिखोगे, डायरी बनाएंगे, उसमें भी रहता है। फिर निबंध, कहानी एवं नाटक विद्या पर प्रकाश डालिए, यानी निबंध किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, इसके ऊपर परिभाषा लिखो, क्या होता है नाटक, है ना, ये सब चीजें। हिंदी भाषा में पत्र लेखन, आवेदन पत्र, संक्षिप्तीकरण, कहानी लेखन, निबंध लेखन, अनुच्छेद संलेखन कैसे करते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, कहानी कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, इन सब बातों पर प्रकाश डालिए। ये नॉलेज आपको होना चाहिए। ये व्याकरण जैसा हो गया थोड़ा सा, ये सवाल पूछता है। क्लियर। आते हैं अगली इकाई पर। अगली इकाई है 5वीं, यह पूरी व्याकरण वाली इकाई है। पहला सवाल, व्याकरण के विभाग के बारे में बताइए, व्याकरण के कौन कौन से विभाग हैं। फिर व्याकरण की परिभाषा लिखिए, व्याकरण की विशेषता बताइए, व्याकरण क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बताइए। फिर व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्रणाली, यानी व्याकरण सिखाने की अलग अलग जो मेथड्स है, मेन मेथड्स है ना, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्रणाली, इस पर तो पढ़कर जाओ, या बच्चों को आप व्याकरण किस पद्धति से पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्रणाली को बताते हुए किसी एक प्रणाली को विस्तार से समझाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आईएमपी कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर तद्भव शब्द किसे कहते हैं, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, ये बताइए। फिर कक्षा के स्तर अनुरूप, कक्षा के स्तर लेवल के हिसाब से व्याकरण तत्व का रचनात्मक पद्धति से शिक्षण को समझाइए, यानी किस कक्षा के लेवल में किस प्रकार से व्याकरण पढ़ाना चाहिए वो समझाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आईएमपी कर लो। ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पढ़कर जाना आप। ठीक। छठवां, व्याकरण शिक्षण के आवश्यक सोपान पर प्रकाश डालिए, यानी व्याकरण शिक्षण के जो सोपान, यानी कि तरीके, जरूरत, आयाम, लाभ, इन सब पर आप पूरा प्रकाश डालिए, मतलब पॉइंट्स लिखिए इसके ऊपर। क्लियर है। तो ये 6 क्वेश्चन आप सबसे पहले कर जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आने की संभावना है कल के पेपर में, ध्यान रखिएगा, आने वाले पेपर में। ठीक है, अगला और अंतिम इकाई 6वां, मैंने कहा था मूल्यांकन और आकलन से संबंधित रहेगा इसमें, क्योंकि इकाई का नाम ही मूल्यांकन है। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इनकी परिभाषा लिखिए। फिर मूल्यांकन और आकलन के बीच अंतर, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी करके जाओ। और ये प्रश्न भले ना आए, लेकिन आप जब मूल्यांकन और आकलन के बीच का अंतर पढ़कर जाओगे तो मूल्यांकन के पॉइंट लिख दोगे तो मूल्यांकन की परिभाषा हो जाएगी, आकलन के पॉइंट लिख दोगे तो आकलन की परिभाषा हो जाएगी। यानी डिफरेंस पढ़ने से आप 2 टॉपिक तैयार करके जाते हो, तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये। मूल्यांकन प्रविधि से क्या आशय है, मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियों का उल्लेख कीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस इकाई से, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जरूर पढ़ना। बच्चों को संप्रेषित करते समय पोर्टफोलियो की भूमिका पर प्रकाश डालिए, पोर्टफोलियो क्या काम करता है, क्या रोल प्ले करता है। फिर संक्षेप में समझाइए, रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है। फिर भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस इकाई से, इनको भी जरूर पढ़कर ही जाना। इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे मैराथन लेक्चर में मिल जाएंगे, हमारे कोर्स में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से आप सभी विषयों के नोट्स, एमसीक्यूज, डिटेल में वीडियो लेक्चर सब कुछ देख के तैयारी कर पाएंगे। आने वाले वर्ष के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। चलिए, ये वीडियो अगर पसंद आई है और आपके जो भी दोस्त वगैरह होंगे उन तक आप ये गेस्ट क्वेश्चन पहुंचाना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दो, वीडियो की लिंक शेयर कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, मैराथन लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें और प्लेलिस्ट चेक करें। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।